मतांतरण के षड्यंत्र चल रहे, साथ में मुसलमानों के एक वर्ग के माध्यम से लव जिहाद जैसा आक्रमण चल रहा है। हिंदुओं में जो बर्थ रेट की कमी हो रही है, परिवार में केवल 1 या 2 बच्चे, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और विदेशों से जो मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है, तो ऐसे 4 कारणों से लेकर पूर्ण देश भर में अनेक क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या में असंतुलन निर्माण हो रहा है। तो इसमें के कुछ विषय लेकर बजरंग दल भी अभी काम करेगा। हम जानते हैं कि लव जिहाद के बारे में और गोरक्षा के बारे में आज विश्व हिंदू परिषद का यह युवक विभाग बजरंग दल 1 क्रमांक का संगठन है पूर्ण देश भर में। तो अभी मतांतरण की ये जो चुनौती है, यह विषय भी बजरंग दल पूर्ण देश भर में अपने हाथ में लेगा कि भारत के जिन भौगोलिक क्षेत्रों में, समाज के जिन वर्गों में ईसाई मिशनरियों का यह जो षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि यह असंवैधानिक है, झूठ बोलकर, प्रलोभन दिखाकर, डर दिखाकर यदि कहां पर मतांतरण होता है तो अपने संविधान के अनुसार वो असंवैधानिक है। तो इसलिए यह एक विषय लेकर बजरंग दल अभी इस काम के ऊपर पूर्ण देश भर में फोकस करेगा। और साथ साथ में लव जिहाद का भी जो संकट बढ़ रहा है, तो पूर्ण देश भर में इस काम के ऊपर भी अधिक फोकस करेगा। तो ये दूसरी बात की चर्चा अभी इस बैठक में हुई है। आज देश भर में त्रिशूल, यह एक हमारा हिंदू समाज का एक आस्था का प्रतीक है। तो पूर्ण देश भर में त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा हो, यह भी प्रयास अभी देश भर में किया जाएगा। तो ये एक विषय बजरंग दल के बैठक के बारे में, बाकी संगठनात्मक विस्तार के वगैरह सारे विषय उसमें होंगे। हम देख रहे हैं कि तिरुपति में जो मंदिर में लड्डुओं में जो पशुओं की चर्बी वगैरह वगैरह मिलाकर उसको देने का जो प्रकार हुआ है, यह हिंदू समाज के आस्था का घोर अपमान है और पता नहीं है कब से चल रहा है। अभी तो इसकी जानकारी मिलने के बाद में, इसकी लैब टेस्ट होने के बाद में एकदम सत्य सामने आया है। यह जो सही में यह मंदिर तो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर है, तो पुनः यह बात सामने आती है कि हिंदू मंदिरों के साथ में यह जो पक्षपात हो रहा है कि पूर्ण देश भर में कोई मस्जिद या कोई चर्च गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट नियंत्रण के अंदर केवल और केवल हिंदू मंदिर है। और विश्व हिंदू परिषद की यह मांग है कि गवर्नमेंट का एक काम नहीं है सरकार का हिंदू मंदिरों को चलाना, और हमारी मांग है कि सारे मंदिर हिंदू समाज को ही पुनः सौंप देने चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से में यह समस्या अधिक बड़ी है, जहाँ एक एक राज्य में हजारों मंदिर यह सरकारी नियंत्रण में है। तो यह जो विश्व हिंदू परिषद सतत मांग कर रही है कि हिंदू मंदिर यह हिंदू समाज ने संभालने चाहिए, तो मुझे लगता है इसका समय इस घटना के कारण से कितना आवश्यक है ये ध्यान में आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने एक थिंक टैंक भी इसके लिए बनाया है, इसके लिए एक मॉड्यूल भी बनाया है कि कैसे कर सकते हैं कि ट्रस्टियों की नियुक्ति है, मंदिरों की संपत्ति और प्रॉपर्टीज का सारा संचालन है, और मंदिर के संचालन में समाज के हर वर्ग का सहभाग, ये सारा सुनिश्चित करते हुए मंदिर या धर्म प्रचार का और समाज के सेवा का केंद्र बने, ऐसा सोचकर ये सारा विषय चल रहा है। तो तिरुपति की घटना का सारी जांच होनी चाहिए, किसने निर्णय प्रक्रिया की, किसने निर्णय लिए कि जिस कारण से इस तरह का आस्था का अपमान हो रहा है, उनको सजा भी होनी चाहिए और यह व्यवस्था दूर करनी चाहिए। व्यवस्था कहना ही नहीं चाहिए इसको, यह बहुत आवश्यक है, हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं। तीसरा विषय जो आखिरी विषय मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ के उत्सव हो गए, तो अनेक जगह पर लगभग देश में, गुजरात है, राजस्थान है, बेंगलोर है, यानी कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ऐसे अनेक राज्यों में गणपति उत्सव के ऊपर भी हमले हुए हैं। पत्थर फेंके गए, मस्जिदों से फेंके गए, अन्य जगह से यानी फेंके गए। तो ये सारे जो घटनाएं जिहादी हिंसा की बढ़ रही है, और अनेक जगह पर अभी रेलवे के ऊपर कुछ न कुछ रखकर इसमें कोई न कोई घातपात करने का ये जो एक प्रयास हो रहा है, बहुत चिंता का विषय है। और
इस कारण से जो एक अंतर्गत सुरक्षा की व्यवस्था पूर्ण भारत में चिंता की बनते जा रही है। मुझे लगता है कि यह जो जिहादी हिंसा कोई भी कर रहा है, ऐसे तत्वों को बहुत कठोरता से कुचलने की आवश्यकता है। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसी घटनाओं का कोई कॉग्निजेंस नहीं लेना या उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं करना, यह तो उचित नहीं है। ऐसे तत्वों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी की हिम्मत पुनः सिर उठाने की नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भारत के अंतर्गत सुरक्षा के लिए जिहादी हिंसा यह एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय सामने आ रहा है। इसके साथ में ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक पब्लिकली ये कहूँगा कि शोभा यात्रा के जितने भी रूट होंगे भारत में, तो जो भी रूट होंगे उस दिन सुबह या पहले दिन रात्रि से लेकर ड्रोन से निगरानी करनी चाहिए। यदि पथराव हो रहा है, हमला हो रहा है, तो तुरंत ध्यान में आएगा। इतना भी एक प्रिवेंटिव विषय कर लेंगे तो मुझे लगता है इन बातों के ऊपर बहुत सारा कंट्रोल आ सकेगा। और दूसरी बात, एक स्ट्रेटेजी करके ऐसे कुछ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे जो हमले हैं, इस तरह के विषय है, तो इन हमलों में अभी नाबालिग लोग यह हमले कर रहे हैं और फिर वो नाबालिग है तो फिर उनके साथ में अलग व्यवहार करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो कानून में भी सुधार करके नाबालिग और वो ऐसे जघन्य अपराध करता है तो उसको बालिग के तरीके से ही इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए और कठोरतम इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी मांग है। और इसलिए ऐसे कुछ विषय लेकर मैं आज भी चाहे तो पुनः बोलता हूँ, हमारा कुछ न कुछ योगदान इसमें रहा है। आज देश के 10 राज्यों में मतांतरण के विरुद्ध कानून आ गया है पिछले 4-5 वर्षों में। राजस्थान का बार-बार लौटा है। हाँ, लौटा भी है। और हम यह चाहते कि क्योंकि ये नेशनल समस्या है तो इसका एक केंद्रीय कानून होना ही चाहिए। वो केंद्रीय कानून जब तक होगा तब तक हमारा केंद्रीय कानून और सभी राज्यों में कानून लाने के लिए प्रयत्न होगा। विल टॉक विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट दिस। सबने ये विषय करना चाहिए, हमारा आग्रह। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ, उसके लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयत्न करेगी, केंद्रीय कानून के लिए भी और राज्यों के कानून के लिए। व्यवस्था बनी है या उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण यह आधार रहा है। और अनेक दशकों से भारत जब से स्वाधीन हो गया, अभी स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा करनी है, तो स्वतंत्र लाना, उसमें तुष्टीकरण बंद करना यह आवश्यक है। ये होगा तो ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। अभी जो आपने कहा वही बात है कि बहुसंख्यक समाज का कल्याण, यह देश का कल्याण, ये समझना चाहिए। बहुसंख्यक समाज का अपमान करके देश का कल्याण नहीं हो सकता है। अभी तक की स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता से लेकर यह सारी बातें थी। अभी कुछ परिवर्तन आ रहा है इसमें और भी आना चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूँ वही कह रहा है, मैं तो कोई संविधान विरोधी बात नहीं कर रहा, है ना। जैसे यूसीसी का विषय आया, संविधान में कहा हुआ है, तो वो तो किसी के विरोध में नहीं है। सीए का विषय है, वो किसी के विरोध में नहीं है, वो किसी की नागरिकता छीनने का विषय नहीं है। तो ये सारे जो विषय अभी चल रहे हैं वो तो समाज के कल्याण के, संविधान को सपोर्ट करने वाले, संविधान में लिखी हुई भावना के अनुसार है। इसलिए चिंता का विषय नहीं है, सारे विषय योग्य है।